मेरे सभी प्रदेशवासी, बड़े बुजुर्ग, माता पिता समान, मेरे सभी नौजवान दोस्त, मेरे सभी प्यारे बच्चों, कोरोना संक्रमण के संकट का ऐसा समय जो देश में और दुनिया में आया है, इतिहास में कभी इस प्रकार का समय शायद ही किसी ने देखा होगा। और देखा भी होगा तो तब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण से जो घटना चीन में हो रही है, जो अमेरिका में हो रही है, जो ब्रिटेन में हो रही है, जो जर्मनी में हो रही है, जो फ्रांस में हो रही है, जो इटली और स्पेन में हो रही है, जो ईरान और इराक में हो रही है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रही है, उसकी खबर आप तक आ जाए। लेकिन आज का समय ऐसा है कि सारी खबर आपके सामने होती है। कितने मरीज इस समय कोरोना से संक्रमित होकर के इलाज करा रहे हैं देश में और प्रदेश में, इसका भी डेटा है। और कितने लोगों को इलाज कराने के बाद स्वस्थ होकर के घर जाने का मौका मिला, इसका भी हिसाब है। और कितने लोग इस कोरोना संक्रमण के संकट में आने के बाद हमारे चिकित्सकों के द्वारा लगातार प्रयास के बाद भी नहीं बचाया जा सका, ऐसा भी डेटा आपके सामने है। एक ऐसी परिस्थिति आज देश के सामने खड़ी है। दुनिया का दृश्य अब इस समय इसलिए नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि भारत से बहुत ही बदतर स्थिति में दुनिया के सभी प्रमुख देश आज हैं। लेकिन भारत फिर भी अपना जिस प्रकार से इस संकट का सामना कर रहा है, ऐसा सामना दुनिया का कोई देश नहीं कर पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? तो मैं एक कारण मानता हूं कि हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय, विश्व का सबसे अपने देश की जनता के प्रति समर्पित रहने वाला, विश्व का सबसे अनुभवी और कर्मठ, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हमारे पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने समय से निर्णय लिया और देश को बहुत बड़े संकट में जाने से बचाने का काम किया है। देशवासियों ने सहयोग किया है, उसके परिणाम स्वरूप यह सफलता जो आज है आपके सामने यह प्राप्त हो रही है। कल 20 अप्रैल से कुछ निर्माण के कार्यों के लिए छूट देने का केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी फैसला किया है। अब धीरे धीरे यह निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे और लोगों को काम भी मिलेगा। इस दिशा में सरकार ने इसलिए कदम उठाया है कि चाहे देश के किसी राज्य के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं, उनके सामने एक विकट समस्या है। यद्यपि सरकार ने राशन की भी व्यवस्था की है। जो ऐसे रोज कमाने और खाने वाले, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको 1000 रुपए माह का अतिरिक्त एक तरह से सहायता देने का फैसला किया है। जो पेंशन धारक है उनको पेंशन देने का काम किया है। जो हमारे किसान भाई हैं उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लोगों को राशन इस समय मिल रहा है। यह जरूर शिकायतें मुझे लगातार मिल रही हैं कि कुछ स्थानों पर कोटेदार अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। उनको यह समझना चाहिए कि यह कोटेदारी कोई बैनामा नहीं है। उनको कार्रवाई होगी, कोई दूसरा कोटेदार आएगा। सरकार ने जो सुविधाएं दी है, उस सुविधा का लाभ जिनके लिए दिया गया उसको मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान भी इसमें सहयोग करें और ग्राम के अंदर रहने वाले जो भी हमारे अन्य लोग हैं वह भी इसमें सहयोग करें। आप सबके पास आजकल मोबाइल फोन है, कोई गड़बड़ी होती उसका वीडियो बनाइए और उस वीडियो को भेजिए। मैं जानता हूं कि सभी कोटेदार खराब नहीं, सभी ग्राम प्रधान खराब नहीं है। बहुसंख्य अच्छे लोग हैं
जो प्रदेश भर में जो शिकायत मुझे प्राप्त होती है वो शिकायत कम है। मैं आप सबको यह जरूर कहना चाहूंगा, जो भी एसडीएम ये भूखे मर रहे हैं मरने दो, इसको मैं संज्ञान ले रहा हूं, इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। या आपको बता रहा हूं, आपके जो संदेश आ रहे हैं उनको देखने के बाद मैं बता रहा हूं। हमारा प्रयास है कि जो गरीब आदमी है उसकी जो जरूरत हो पूरी हो, इसीलिए निर्माण कार्य को प्रारंभ करने का, गरीबों के मसीहा के रूप में जिनकी पूरे देश और दुनिया में ख्याति है, गरीबों के कल्याण के लिए जितना काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद हुई है, उतना शायद कभी नहीं हुआ। तो इस समय भी उनको चिंता है, जो सुविधाएं दी जा सकती वो दी जा रही हैं, जो कार्य प्रारंभ कराए जा सकते वो कार्य भी प्रारंभ कराए जा रहे हैं, और आप सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। ये नहीं कि आपको जो सुविधा मिल रही है उसका दुरुपयोग करें। आपको अभी भी किसी भी अवस्था में जिनको लॉकडाउन की इस व्यवस्था में छूट नहीं दी गई है उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पुलिस और प्रशासन को काम करने दीजिए। ये सब कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो संग्राम चल रहा है उसके योद्धा हैं, और इन योद्धाओं को अगर आप ताकत नहीं देंगे तो कौन ताकत देगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो भी इस समय कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए, उनको बल दीजिए, उनकी ताकत बढ़ाइए, और यह भरोसा रखिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम लोग निश्चित तौर से विजयी होंगे। कोरोना को हारना ही पड़ेगा, और कोरोना के संक्रमण से देश हमारा बचेगा, देशवासी बचेंगे, प्रदेशवासी बचेंगे, गांववासी बचेंगे, और कई जिले अब कोरोना संक्रमण के खतरे से बाहर भी हो गए, उनकी घोषणा भी लगातार की जा रही। आज भी भारत सरकार ने यह घोषणा की है, प्रदेश सरकार के द्वारा भी इसकी जानकारी आपको दी गई है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, एक बात मैं महत्वपूर्ण आपको ध्यान दिलाऊंगा, कई लोगों की रिपोर्ट पहले निगेटिव आई थी और फिर 10 दिन 15 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जो हॉस्पिटल में गए हैं इलाज कराने के लिए, जिनके अंदर संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, वह भी लोगों से दूर रहे, लोग भी उनसे दूर रहे। और जो क्वारंटीन किए गए थे, कहीं 14 दिन के लिए रखे गए थे और अब वो अपने घर में चले गए, वह मैं उनसे आग्रह करूंगा घर में भी वो लोगों से अलग रहें। भगवान करे उनको कोई कष्ट ना हो, कोई कोरोना का संक्रमण उनके शरीर के अंदर ना आए, लेकिन हमें बचने और बचाने का जो उपाय है वो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपने सभी प्रदेश के जो युवा साथी उनसे विशेष आग्रह करूंगा। आज मैं यह भी जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, हर हाल में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे, और हो सकता है लंबे समय तक हमको इसी पैटर्न पर काम करना पड़े, क्योंकि विकास भी करना है, लोगों को रोजगार भी देना है, और संक्रमण ना फैले इससे सावधान भी रहना। आज मैं भारत सरकार के कल के निर्णय की प्रशंसा करते हुए आप सबको भी सुझाव चाहूंगा। केंद्र सरकार ने कल फैसला लिया, इस कोरोना संक्रमण के बाद चीन भारत सहित दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने में लग गया। शेयर बाजार में जिसका रेट डाउन हुआ वो उसका शेयर खरीदने का काम कर रहे थे। तो भारत सरकार ने इस संबंध में एक शानदार फैसला लिया है कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वह किसी भी प्रकार से जो हमारे भारतवर्ष के अंदर कार्यरत कंपनियां हैं, चाहे वो मूल रूप से भारत की हो या किसी अन्य देश की हो, उसमें अगर किसी को निवेश करना है पड़ोसी देश को तो वो सरकार से पूछ करके करेगा। देश के सजग पहरेदार को आपने देश की बागडोर सौंपी है, देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, इतना बड़ा जन समर्थन दिया है। इसके कारण से इस प्रकार के समय अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, और आप सब उसमें अपना जो सहयोग देते हैं उससे माननीय प्रधानमंत्री जी को ताकत मिलती है। जो मुट्ठी भर लोगों के कारण जिनकी रोज मुझे चर्चा करना पड़ता है,
ये तबलीगी जमात के लोग जो भी मिल रहे हैं उसमें सर्वाधिक हमारे यूपी में तो 60% तबलीगी जमात से संबंधित लोग। यह कितना चिंताजनक है। और अभी भी छिपे हैं और छिपाए हुए हैं। जो भी छिपे और छिपाए उनको खोज निकालने का काम हमारे पुलिस के जवान अपने पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। आप भी उसमें अपना सहयोग करिए। जो भी इस प्रकार से बचने बचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं छिपा है, उसको निकालने में अपना योगदान दीजिए। पुलिस की ताकत अनावश्यक किसी और काम में ना लगे, इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि का हिस्सा ना बनिए, ना बनने दीजिए जिसके कारण जिस पुलिस को इस समय कोरोना के संक्रमण से संक्रमित जो छिपे हुए लोग हैं उनको खोजने में लगना चाहिए। वो पता चला कि कोई घटना घट गई तो पूरी शक्ति उसकी उधर लग रही, ये नहीं लगनी चाहिए। मैं आप सबसे आज यह अपील करते हुए, एक तरफ कल से एक निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे, आपके जीवन में कोई ऐसा संकट ना आए उसके उपाय किए गए हैं। किसान से 5000 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद की जा रही है और जो क्वारंटीन किए हुए हैं उनको 14 दिन बीतने के बाद उनके घर भेजा जा रहा है। वो 14 दिन फिर अपने घर में भी क्वारंटीन रहे, 14 दिन अलग रहे लोगों से। यह भी बताया जा रहा है कोई भी कार्य जो प्रारंभ होगा उसमें शारीरिक दूरी आप बनाए रखेंगे। चाइना की साजिश से दुनिया सतर्क है, सजग है। जो भारत सरकार ने किया है वह अमेरिका सहित यूरोप के और जो भी दुनिया के बड़े देश है उन लोगों ने भी यही किया है कि चीन कोई भी चीज, अब उसके पास पैसा, पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा करने की अगर उसकी योजना है तो उसको विफल करने के लिए पूरी दुनिया आज चीन के खिलाफ एकजुट है। अब संक्रमण की सच्चाई क्या है वह भी सबके नजर में है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन आप सबसे, मेरे किसान भाई भी, मेरे मजदूर भाई भी, मेरे पिता समान बड़े बुजुर्ग, उनको बचा करके रखने का काम है, उनको बाहर नहीं निकलने देना है। और बड़े बुजुर्गों से भी मेरी प्रार्थना है, हमारे बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं, वो घर से बाहर अभी ना निकले, क्योंकि अगर आप लगातार घर के बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर से यह संक्रमण का संकट आपको किसी भी रूप में संक्रमित कर सकता है। इसलिए आप कृपा करके घर में रहें। आपकी सेवा घर के जो सदस्य हैं वो लोग करेंगे और जो घर के हमारे अन्य सदस्य हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा का सौभाग्य मिला, उनकी सेवा करें, उनकी कोई भी जरूरत की अनदेखी ना करें। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिले कोरोना संक्रमित मरीजों से मुक्त होने का काम किए, वैसे आगे धीरे धीरे हमारा पूरा प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। इधर जो मरीज संक्रमित प्राप्त हो रहे हैं वो सब जमातियों की देन है और इन जमातियों से सतर्क, सावधान, सजग रहिए और इनका पता करते रहिए और जिले की पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी देते रहिए। मैं आप सबके बीच में आज फिर आया और आप सबको नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम, जय श्री राम, भारत माता की जय। देश को मजबूत बनाने में हम सब अपना योगदान जो दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे। या संकल्प नित्य लेने का काम करिए। आज से, अभी से जितने लोग हैं सब लोग मन में अपने ठानिए कि हम देश को और प्रदेश को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे, अपना सुझाव देंगे, अपने पास जो जानकारी है उसको शेयर करने का काम करेंगे। इस काम को अगर आप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है भारत माँ के सपूत, यह जो देश में 130 करोड़ से अधिक की संख्या में है, उनको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। कोरोना की तो कोई औकात ही नहीं है। जो चुनौती आई है, हमारे जो भी चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं उन सब को, डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक, हमारे पुलिस के जवान हो, चाहे सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे हमारे प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे अब कल से हमारे अभियंतागण, हमारे बहुत सारे निर्माण काम में लगे हुए कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार हैं, वह सब भी लगेंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको हर प्रकार के संक्रमण से सुरक्षित रखें। और सब लोग जब घर से बाहर निकलिएगा तो मुंह में मास्क लगाइए, या ये गमछा मैं देखिए लेकर के रखता हूं, आप लोग भी इस प्रकार का गमछा लेकर के तभी घर से बाहर निकले, तो इससे संक्रमण आपको प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।